तो अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए संबल की बात। तो इसलिए भगवान के अवतार का समय है। अगर हम भक्त है, हमारी ये शरीर किसके लिए? भगवत प्राप्ति, उसके सिवा और बड़ा क्या है? और इस समय भगवान का अवतार हो रहा है, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अति पवित्र समय है भक्त लोगों के लिए। 2025-26 में वर्ल्ड वॉर होगा, आज से लिख के रखो, क्योंकि अच्युतानंद का वाणी कहीं टलता नहीं, क्योंकि ये लिखे हैं जरूर बड़ा परिवर्तन आएगा विश्व में। और जो रोग महामारी आया था जिसमें कई लोग गुजर गए, उन जैसा 64 प्रकार का बीमारी फिर आ रहा है। उस बीमारी के समय में जो त्रिकाल संध्या नहीं करते, जो माधव का नाम भजन नहीं करते, उनके लिए तो मेरा पास कोई उत्तर नहीं, ना प्रश्न है। और जो लोग करते हैं सच में उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारी आ रहा है ये देवी माता का बीमारी है, कोई मनुष्य को तो बीमारी नहीं है। आज से 600 साल पहले अच्युतानंद ने उसका प्रमाण रखे। रोग रूपे जोगो माया शरीरे खेलिवे, कहारो आयत्त पुणी से ठारे न। रोग की रूप में योग माया शक्ति में योगिनी माता हर शरीर में फैलेंगे। किसी का आयत, किसी का कंट्रोल, कोई आधुनिक साइंस, कोई भेषज तत्व का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। जितने दवाई खाओ उसमें कुछ इलाज नहीं होगा। अच्युतानंद ने कोरोना के बारे में लिखे थे, प्रमाण हो गए। जगन्नाथ चित्र के आखिर रजा के बारे में लिखे थे, प्रमाण हो गए। फिर अच्युतानंद ने लिखे जिस समय कलियुग का अंत होगा, उड़ीसा में कौन शासन करेंगे उसी समय। इसका अर्थ उड़ीसा की आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे, जिसका बाद और गणतंत्र नहीं रहेगा और कलियुग भी नहीं रहेगा, उसको भी लिखे। क्योंकि मालिका के वाणी को कौन टालेगा, वो तो ब्रह्मवाणी है। और फिर लिखे हैं भारत की अंतिम शासन कौन रहे। ग्रंथ का नाम अच्युतानंद जो लिखे गुप्त खेदा मालिका, महागुप्त पद्मकल्प, जो ग्रंथ शास्त्र लिखे, उन्होंने इसमें लिखे हैं भारत और शेष राजा, एक योग साधना करने वाले सबसे बड़े जोगी जैसे पवित्र मानव भारत के आखिर प्रधानमंत्री रहेंगे। और उन समय में भारत का बड़ा विकास होगा। और उनकी शासन की समय से चलते चलते देश में मिलिट्री इमरजेंसी आएगा, यानी सामरिक शासन युद्ध लगने से तो होता है ना, नहीं तो क्यों। और मिलिट्री शासन चलने के कुछ दिन बाद फिर भगवान कल्कि के भक्त लोगों को मिलके सारा विश्व में राम राज्य बनाएंगे। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। और अभी जो शासन करते हैं वो तो जोगी है। इसी कारण मालिका का प्रमाण कोई परिवर्तन नहीं, जो तत्व है आज से 600 साल पहले भगवान खुद बोले और अच्युतानंद ने उसको लिखे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे हमको क्या लेना, पर हम शास्त्र बोलने के लिए आए हैं, भक्तों को उद्धार के लिए आए हैं। जो लोग जाने नहीं दुनिया की भविष्य के बारे में, जगन्नाथ संस्कृति में जो गुप्त तत्व है उस तत्व को प्रचार करने के लिए हम आए हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री भी ऐसे लोग रहेंगे जो हम देखते हैं। तो ऐसे समय में राम राज्य का परिकल्पना हो रहा है। भगवान राम के पवित्र जन्मभूमि पर प्रभु के प्रतिमा का फिर पुनर्प्रतिष्ठा, ये सब सत्ययुग का संकेत की एक एक संकेत है। और जगन्नाथ मंदिर से बार बार संकेत मिलता है। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से ध्वजा गायब हो जाता है। ध्वजा का लंबाई करीब 20 इतना है, एक हाथ जो बोलते हैं, करीब 35-40 फीट का ध्वजा कहीं गायब हो जाता है। बार बार, एक बार नहीं।
जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा चील पक्षियों ने कर रहे हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में बार बार विभ्राट हो रहा है। भक्त लोग जाने से, दर्शन करने से क्या होता है वो भी जानते हैं। तो अच्युतानंद ने लिखे थे, द्वापर युग में अर्जुन ने कृष्ण को पूछे थे, प्रभु आप कब कल के अवतार लेंगे, आप कब मानव तन में जन्म लेंगे। तो कृष्ण ने बताए थे अर्जुन को, जब मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ के कल के अवतार धारण करूंगा, मेरे जो भंडार है, जहाँ मणि माणिक्य सोने हीरे सब है, वो सब शून्य हो जाएगा, शेषनाग छोड़ के चले जाएंगे। और जगन्नाथ मंदिर के भंडार घर अब शून्य है, सरकार तरफ से बार बार छानबीन किया जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जगन्नाथ जी नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे, मानव अवतार धारण करेंगे, तब ऐसा होगा। अभी भी ऐसा स्थिति है, तो इसको क्या तोड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे हम। और इसी समय भगवान कल्कि का शरण में सबको जाना था, क्योंकि कल्कि भगवान उद्धार करेंगे। भगवान कल्कि के शक्ति से सारा विश्व में सनातन धर्म होगा, क्योंकि भगवान कल्कि 64 कला संपन्न है। अभी भी उड़ीसा के ब्रह्मपुर जिला महेंद्राचल पर परशुराम जी है, वो जीवित है, वो चिरंजीवी है ना। और भगवान का अवतार, चिरंजीवी अलग बात है, पर ये भगवान का अवतार है। और परशुराम महाप्रभु भगवान कल्कि से, यानी भगवान कल्कि को सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र सब दे चुके हैं, और कोई बाकी नहीं है। आगे समय आ रहा है जिस समय समुंदर किनारे लंघकर सारे स्थल भाग को नष्ट करेगा। पहले से बता देता हूं, ऐसा होने वाला है। अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब। कितने बार एक साथ अमावास्या संक्रांति पड़ रहा है, इसी को किसी ने विश्लेषण किया। भारत की बड़े बड़े परंपरा है, क्यों पड़ रहा है भारत में अमावस्या संक्रांति बार बार पड़ रहा है, उसका हिसाब कौन देगा। जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दिया धर्म का, रक्षा का, उनको देना चाहिए, पर वो नहीं देते तो हमको मजबूर होकर इसको बताना पड़ता है। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। बार बार अमावस्या संक्रांति एक साथ क्यों पड़ता है, शास्त्र में इसका क्या लिखा है। क्या महाभारत युद्ध से पहले अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ा था? पिछले 5 साल से बार बार पड़ रहा है। 2025-26 में 3 बार, 2025 में 3 बार अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ रहा है। और अच्युतानंद ने 600 साल पहले बताया था। अमावस्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहु बार कर लक्ष्य। जब अमावस्या और संक्रांति एक बार एक साथ पड़ेगा, तब क्या होगा ना, बड़ा विनाश धरती पर होगा। जब अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा ना, तो संसार में बड़ा आपद आएगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है, तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।